ओम शांति 22/2/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। पूज्य जीव आत्माओं की सृष्टि पर आत्माएं सुख भोगती है और पापी जीव आत्माओं की सृष्टि पर आत्माएं दुख भोगती है। परमात्मा का नाम शिव है। हम आत्माओं का नाम शालिग्राम है। शिव के मंदिर में उन शालिग्रामों की पूजा होती है जो सतयुग के स्थापना के कार्य में शिव बाबा की सहयोगी बनती हैं। आत्मा परमपिता परमात्मा को याद करती है। आत्माएं परमात्मा नहीं होती, परमात्मा हम आत्माओं का पिता है। बाप ने हम बच्चों को श्रीमत दी है। कोई को पहले निराकारी बाप का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। उसके पहले ये सिद्ध करना है कि परमात्मा निराकार बाप है और प्रजापिता साकार में अर्थात इस शरीर में बाप है, परंतु वर्षा निराकार बाप से मिलता है। बाप वर्षा प्रजापिता ब्रह्मा बाप द्वारा देते हैं। परमात्मा बाप का नाम सिर्फ शिव है और दूसरा कोई नाम नहीं है। आत्माओं के शरीर के नाम अनेक हैं। बाप का कोई शरीर नहीं है। बाप सुप्रीम सोल है। देह अभिमान से ही काम विकार की उत्पत्ति होती है, इसलिए देह अभिमान को जीतना है। इसी में बड़ी मेहनत है, क्योंकि जन्म जन्मांतर हम देह के संबंध में चले हैं। अब हमें अभ्यास करना है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, जिसके आधार से ये शरीर चलता है। रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। पराई स्त्री को चुराना ये भ्रष्टाचार है। इस समय सब भ्रष्टाचार है, क्योंकि विकार में जाते हैं। जो विकार में नहीं जाते उनको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी कहते हैं। श्रेष्ठाचारी राम राज्य में होते हैं और भ्रष्टाचारी अभी रावण राज्य में है। स्टूडेंट कभी टीचर और पढ़ाई को नहीं भूलता। हम भी ईश्वरीय स्टूडेंट हैं, हमें भी कभी नहीं भूलना है। ये सबसे बड़ी पढ़ाई है। इससे 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। ऐसे स्कूल में हमें बहुत अच्छे से और रोज़ पढ़ना चाहिए। अगर ना पास होते हैं तो कल्प कल्प ना पास होते रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है अच्छी रीति धारण करो और कराओ। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो उच्च पद नहीं पा सकते। अपने से पूछना है, क्या मैं परमात्मा बाप की श्रीमत पर चलता हूँ? मियाँ मिट्टू तो नहीं बनता। जैसे ब्रह्मा बाबा और सरस्वती मम्मा श्रीमत पर चले, वैसे हमें भी चलना है। हम पढ़ कर पढ़ाते हैं, क्योंकि हम सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हैं। वह व्यास नहीं जिसने गीता लिखी। हम हैं सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास, सच्चे व्यास। सुखदेव शिव बाबा हैं। शिव बाबा ही गीता के भगवान हैं। हम बच्चे व्यास हैं, कथा सुनाने वाले। घर के बाहर लिखवा देना चाहिए, जनक मिसल 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है 21 जन्मों के लिए, और 1 सेकंड में विश्व के मालिक बन सकते हैं। कैसे, आकर समझो। भारत के सिवाय और किसी खंड को नया खंड नहीं कह सकते, क्योंकि भारत ही 16 कला संपूर्ण फुल मून था और कोई खंड ऐसा नहीं बनता है। कलयुग को अंधियारा कहा जाता है और ज्ञान की जरूरत कलयुग में होती है, इसलिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। और देखा भी है कैसे शिव बाबा ने माताओं अबलाओं को जगाया है। साहूकार इस ज्ञान में मुश्किल खड़ा होता है, क्योंकि शिव बाबा गरीब निवाज है। गरीबों को ईश्वर का मालिक बनाता है, साहूकारों को नहीं। गाया भी हुआ है, परमपिता परमात्मा ने बाण मरवाए, अर्थात पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। यह स्थूल बाणों की बात नहीं है, वास्तव में यह ज्ञान बाणों की बात है, और ज्ञान देने वाला परमपिता परमात्मा है। हमें मुख्य बात कभी नहीं भूलनी है। मैं एक अविनाशी शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये विनाशी देह अर्थात शरीर नहीं हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए अपने को अशरीरी समझना है। इतना पुरुषार्थ करना है पिछाड़ी में कोई देहधारी याद ना आए। जितना हम शांति में रहेंगे उतनी शांति फैलाएंगे। ये शांति उनको अनुभव होगी जो हमारे कुल के होंगे। बाकी सब मच्छरों से दृश्य मरने वाले हैं। संगम पर हमारी अशरीरी होने की प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि सतयुग में हम आत्मा
आराम से एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। पुरुषार्थ वालों का भी पता पड़ेगा क्योंकि उनका शोर निकलता रहेगा। पवित्रता बहुत अच्छी है और काम महाशत्रु है, इसको जीतना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो हम इसको जीत लेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शास्त्रों में गायन है, कामेशु क्रोधेशु, अर्थात जिसमें बहुत कामनाएं या विकार होता है वो बहुत क्रोधी होता है। अभी हमें 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है तो थोड़ा बहुत सहन करना पड़ेगा। आज की मुरली का वरदान, पाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। आज की मुरली का स्लोगन, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो अपना चिंतन और परमात्म चिंतन करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।